Welcome to Performance Tutor. Hi students, I Devendra Sharma. I welcome you all to at Performance Tutor. In this video lecture, we will discuss about kinds of political parties. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है kinds of political parties को कवर करने वाले हैं और परफॉर्मेंस ट्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और देखेंगे हम कि काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है और कितने प्रकार होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो देखिए, यदि हम बात करें काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो दो टाइप के जो हैं हमको टाइप्स देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। पहला होता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, लिख लीजिएगा आप। पहला होता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा होता है क्या, स्टेट। ये दो टाइप के आपको पार्टी सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेंगी, नॉट सिस्टम, ठीक है, बिकॉज सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ओके। तो ये दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज जो है देखने को मिलती हैं। पहली होती है नेशनल और दूसरी होती है स्टेट, ठीक है। देखिए, अब आपको स्टेट कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन क्या होती है और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो रही आपकी यहाँ पर। देखिए, पहले आप एक चीज़ को समझ लीजिए, हम ना अभी हम डिस्कस करेंगे इस नेशनल और स्टेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके पहले आप एक चीज़ समझिए। देखिए, आप फेडरलिज्म जानते हैं, फेडरेशन जानते हैं। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। वाई इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री? बिकॉज इंडिया के अंदर आपको एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है यूनियन में, फिर आपको स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलेगी और लोकल गवर्नमेंट भी, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं है तीसरी हो, पर यदि किसी भी कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो फेडरल कंट्री कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरेशन के मतलब कंट्री के एक से ज़्यादा यूनिट्स में एग्जिस्ट करती हो। मतलब कितनी यूनिट्स होती हैं, मतलब अभी हम 2 यूनिट्स लेकर चलते हैं। पहली होती है यूनिट क्या, नेशनल लेवल की, ठीक है। पहली यूनिट क्या होगी, नेशनल गवर्नमेंट जो होती है। दूसरी यूनिट क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट्स। तो फेडरेशन की 2 यूनिट होती हैं, नेशनल और फिर स्टेट, और फिर और भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यदि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि किसी भी कंट्री की दोनों यूनिट्स में एग्जिस्ट करती हो, मतलब नेशनल लेवल पर भी हो और स्टेट लेवल पर भी एग्जिस्ट करती हो, फेडरेशन की बोथ लेवल पर ये जो एग्जिस्ट करती हो, फेडरेशन की डिफरेंट यूनिट्स पर जो एग्जिस्ट करती हो, उस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी को हम कहते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरेशन की जो एक यूनिट है, इट मीन्स स्टेट, ओनली स्टेट्स, ठीक है। जो फेडरेशन का जो नेक्स्ट यूनिट है जिसे हम बोलते हैं स्टेट, उस पर ही एग्जिस्ट करती हो, उसी लेवल तक एग्जिस्ट करती हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। और इसी को कहा जाता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बातें की है, ठीक है ना, क्षेत्रीय दल, और इसको हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज भी कहते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पर जैसा कि अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स, ठीक है, सिर्फ एक ही फेडरल यूनिट पर प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं स्टेट। और सेकंड, पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन इज नॉन एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर नेशनल पार्टीज़ के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी डेफिनेशन उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज़, ठीक है। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि कंट्री वाइड होती हैं, मतलब कंट्री में हर जगह देखने को मिलती हैं, हर एक स्टेट्स में भी देखने को मिलती हैं और नेशनल लेवल में भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्टीज़, ठीक है। और पॉइंट्स देखते हैं हम। नेशनल पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट। ऑब्वियसली नेशनल पार्टी की अपनी खुद की यूनिट्स होती हैं, अलग अलग स्टेट में भी उनकी सरकार देखने को मिलती है, ऑब्वियसली, ठीक है। और ये जो अलग अलग यूनिट्स में जो देखने को मिलती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की जो अलग अलग यूनिट्स देखने को मिलती हैं हर एक स्टेट में, वो सभी जो है, जो नेशनल लेवल पर जो भी प्रोग्राम्स और स्ट्रेटजीज डिसाइड की जाती हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ना, नेशनल लेवल पर, वो सबको ही वो फॉलो करती हैं। मतलब कि मान लीजिए कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि स्टेट्स में भी है ना, हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो जो एजेंडा जो है, अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, जो बड़े लोग होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के, जो डिसाइड करेंगे, वही जो है नीचे ग्राउंड लेवल तक उसी पॉलिटिकल पार्टी को मानना पड़ता है, ग्राउंड लेवल तक, ठीक है, हर जगह। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर
जो भी अपर लेवल पर डिसाइड किया जाता है किसी टॉप लीडर के द्वारा, उस पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो नेशनल लेवल पर डिसाइड करते हैं, वो जो यूनिट्स होती हैं, जो यूनिट्स में वो पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट होती है। मान लीजिए कि बीजेपी है, बीजेपी नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो ऊपर से डिसाइड होगा वो अब बीजेपी की सरकार जो है आपको, यदि हम आप किसी स्टेट की बात करें, जैसे कि एमपी में है अभी, ठीक है, यूपी में है अभी पॉलिटिकल ये इसकी गवर्नमेंट, तो जो नेशनल लेवल पर डिसाइड होता है, उनके जो दूसरे लीडर्स होते हैं जो कि स्टेट लेवल पर होते हैं, वो भी उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक, ऐसा कहने का मेरा मतलब है। चलिए, अब देखिए, आपने सर ये तो बता दिया कि नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल और किस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। और ये जो रिकॉग्नाइज्ड, RECOGNISED, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहलाएंगी? ये जो रिकॉग्निशन है दिया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस चीज को समझने से पहले कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, विच पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्शन कमीशन के बारे में। देखिए, इलेक्शन कमीशन के रोल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप ये पॉइंट्स जो कि लिखे हुए हैं ये लिख सकते हो, ठीक है। क्या रोल होता है इलेक्शन कमीशन का हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो देखिए, हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। ऑब्वियसली हर पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को इलेक्शन कमीशन से। जैसे कि अभी हम प्रेजेंट में कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री की बात करें, तो 7 नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और अप्रोक्स यदि आप चाहते हो 50 से भी समथिंग अप्रॉक्स आपकी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं, है ना, जिनको रिकॉग्निशन मिली है। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड तो हो सकती है पर रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। रिकॉग्निशन कौन सी होती है? 2 टाइप की रिकॉग्निशन, समझ में आया? 2 टाइप की रिकॉग्निशन, एक स्टेट वाला रिकॉग्निशन और एक नेशनल वाला। ये जो रिकॉग्निशन दिया जाता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। क्राइटेरिया क्या है रिकॉग्निशन का वो हम देखेंगे अभी, ठीक है, ओके, इसी वीडियो के अंदर। पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है इन इलेक्शन कमीशन, जरूरी नहीं है कि वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हो। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि अभी हम देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होगी। अब वो जो रिकॉग्निशन होता है वो 2 तरीके का होता है, चाहे आपको रिकॉग्निशन मिल जाए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे आपको रिकॉग्निशन मिल जाए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, तो हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है रजिस्टर्ड होती है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है कोई किसी प्रकार की जो है ऊंच नीच नहीं करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी इसको जो है समान तरीके से देखता है, और कुछ जो स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं वो लार्ज और स्टेबलाइज पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती हैं, ठीक है। देखिए, जो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ का मतलब कुछ यूनिक सिंबल दिए जाते हैं, है ना, कुछ यूनिक सिंबल्स दिए जाते हैं किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कुछ ही लोगों को, कुछ ही पॉलिटिकल पार्टी को। अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ये सिंबल्स दिए जाते हैं? ओनली रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस आपको चाहिए तो आपको एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बनना पड़ेगा। वैसे इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है समान तरीके से देखता है, ट्रीट करता है, पर कुछ स्पेशल जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को, और इस स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज को पास करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कि दिस पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। और देखिए, जो भी सिंबल उस पार्टी को दिया जाता है तो उसका जो ऑफिशियल कैंडिडेट होता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, वही उसको जो है इस्तेमाल में लेगा। मान लीजिए कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, उसका सिंबल जो है लोटस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही उसके जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी का, उनके इलेक्शन कैंपेन में उस सिंबल को यूज़ करेंगे। समझ में आया आपको? चलिए, तो ये तो हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के बारे में। और अब नेक्स्ट जो रोल होता है इलेक्शन कमीशन का वो होता है रिकॉग्निशन का टैग लगाना, ठीक है। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज, ठीक है, पार्टीज जिन्हें ये प्रिविलेजेस मिलती है, एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस, ठीक है। मतलब इलेक्शन कमीशन ही उसे रिकॉग्नाइज करती है। मतलब ये जो प्रिविलेज अभी हमने डिस्कस करी स्पेशल सिंबल वाली, ठीक है, ये जो डिस्कस करा हमने अभी स्पेशल ट्रीटमेंट वाली जो बात करी अभी हमने, जो इलेक्शन कमीशन जो कि पॉलिटिकल पार्टी को देता है, वो किसको देता है? ओनली फॉर द रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज,
ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि फाइनली किस पॉलिटिकल पार्टी को हम रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया हैं रिकॉग्नाइजेशन के अंदर, पहली है फॉर द स्टेट एंड सेकंड वन इज फॉर द नेशनल पार्टी। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन हैज लेट डाउन डिटेल क्राइटेरिया फॉर अ रिकॉग्नाइज पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा क्राइटेरिया रख दिया है, ठीक है, सभी पॉलिटिकल के पार्टीज़ के आगे कि यदि आप ये क्राइटेरिया पार करते हो, इस क्राइटेरिया इस एग्ज़ाम में, मान लीजिए एक एग्ज़ाम टाइप होती है, एग्ज़ाम टाइप देखने को मिलेगी उनके लिए। ठीक है, ऐसा ऐसा पेपर नहीं दिलवाया जाता, इनका थोड़ा अलग है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, एक यदि आपने इतना मार्क्स लेकर आया, जैसे एग्जाम में होता है ना कि आप इतने मार्क्स लेकर आओगे पास हो जाओगे, ठीक है, फर्स्ट रैंक लग जाएगी और वटेवर। ठीक है, तो इस टाइप से इलेक्शन कमीशन भी जो है क्राइटेरिया रखता है पार्टीज़ के आगे कि यदि आपको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो ये दोनों क्राइटेरिया को आप क्या कीजिए, पार कीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेट, अब स्टेट पार्टीज़, ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्राइटेरिया है इसके लिए हम देखते हैं। देखिए, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। ठीक है, तो समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए किसी भी एक स्टेट में चुनाव हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए, और इस स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए हैं, मान लीजिए ए बी सी डी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया है इस इलेक्शन के अंदर। अब ए और बी ऑलरेडी जो है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो कोई सी भी हो। मतलब मान लो कि सी जो है ना, काफ़ी समय से कुछ 10 साल हुए उस पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिक्स में आए हैं, चुनाव लड़ रही है, उस चाहती है कि वो एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बन जाए। कौन? सी। तो अब सी के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा कि वो इस स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन जाए या रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बन जाए। ठीक है, ताकि उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले बाय द इलेक्शन कमीशन। तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, इस सी को क्या करना पड़ेगा, जितने भी वोट होंगे उस इलेक्शन के अंदर, जो भी इलेक्शन स्टेट के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, उस इलेक्शन के अंदर उसको 6% वोट जो है कहीं ना कहीं जो है गेन करना पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि पूरी स्टेट की पॉपुलेशन है मान लीजिए 2 करोड़, तो उस 2 करोड़ के अंदर जो है मान लीजिए 1.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वोटर पॉपुलेशन है, मतलब 18 से प्लस है और जो वोट देने जाती है। अब उस 1.5 में, ऐसा तो नहीं सभी वोट देने जाते हैं, पर जाएँ, अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। मान लीजिए कि जो है 1.5 जो है करोड़ पीपल जो है वोट देने गए हैं चुनाव में, तो उस 1.5 का 6% यदि इस पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाता है वोट शेयर, उस 1.5 का 6% वोट शेयर यदि इस सी पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाता है तो उसका पहला क्राइटेरिया पास हो गया। अब दूसरा क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हो गया, दूसरा उसको 2 सीट भी जीतना पड़ेगी इस इलेक्शन के अंदर, इस स्टेट के अंदर। तो ये जो स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मैक्सिमम 2 लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो विधानसभा की जो सीटें होती हैं वो 2 जीतना पड़ेंगी। तो पहला क्या क्राइटेरिया है कि उसको 6% वोट होना चाहिए पूरे इलेक्शन के अंदर, जितने भी वोट डले हैं उसका 6%, और प्लस उसको 2 सीट जीतना पड़ेगी। उसके बाद वो कहलाएगी स्टेट की रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। समझ में आया आपको? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। ठीक है, क्या है बताइए। मान लीजिए नेशनल लेवल पर चुनाव हुए हैं, सेम एग्जांपल यहाँ पर रखूँगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी। हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए ए बी सी डी ये 4 पॉलिटिकल पार्टी देख लेते हैं। ए ऑलरेडी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, बी ऑलरेडी है, ठीक है, सी और डी ओनली स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है मान लीजिए। अब ये चाहती हैं कि इनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा भी मिले, तो इस सी को या डी को, कोई भी हो इनमें से, हम सी को लेकर चलते हैं। तो इनमें से सी को क्या करना पड़ेगा, उस लोकसभा इलेक्शन में पूरी कंट्री के अंदर जो भी हमारी कंट्री की वोटर पॉपुलेशन है जो वोट देने जाती है, उसका 6% वोट जो है उन लोकसभा इलेक्शन में उसको मिलना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं कर पाती वो पॉलिटिकल पार्टी, यदि उसकी असेंबली जो स्टेट्स के अंदर जो 4 स्टेट्स, मतलब 4 स्टेट्स की असेंबली के अंदर वो जीती हुई होना चाहिए, उसकी गवर्नमेंट होना चाहिए। मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोकसभा के अंदर 6% वोट्स नहीं लेकर आ पाती है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव में। 6% जितना भी टोटल वोट डला है चुनाव के अंदर, उसका 6% यदि उसको नहीं मिलता है,
तो उसका ये क्राइटेरिया पास नहीं हुआ, तो फिर वो क्या कर सकती है, यदि उसके हमारे देश के अंदर 4 राज्यों में यदि उसकी सरकार है तो उसका क्राइटेरिया पहला वाला पास, या तो ये कर ले वो, या फिर असेंबली इलेक्शन जीत जाए किन्हीं 4 राज्यों में। इसके अलावा उसे और क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा उसे जो चुनाव हुए हैं ना लोकसभा के, उसमें एटलीस्ट 4 सीट्स होना चाहिए। स्टेट में कितनी थी, स्टेट की 2 सीट्स, यहाँ पर कितनी है, लोकसभा की 4 सीट्स उसके पास होना चाहिए, लोकसभा की 4 सीट्स वो जीतना भी चाहिए। साथ ही साथ इन दोनों में से यदि कोई एक क्राइटेरिया आ गया उनका, और ये क्राइटेरिया आ गया, तो इलेक्शन कमीशन उसे दर्जा दे देगा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का यदि 4 राज्यों में उसकी सरकार बन चुकी है, ठीक है, बन गई है, और 6% वोट यदि उसके पास या फिर उसके पास 6% वोट आ चुके हैं, या और लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, या फिर 6% वोट यदि ले आती है वो लोकसभा के चुनाव में, या प्लस, अब प्लस है, ठीक है, अब और नहीं है, मतलब ये इन दोनों में से एक, और प्लस मतलब ये दोनों में से दोनों ही फुलफिल होना चाहिए क्राइटेरियाज, ओके। और साथ ही साथ क्या है, 4 सीट यदि वो जीत जाती है लोकसभा के चुनाव में, तो वो बन जाएगी क्या, नेशनल पार्टी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन चाहिए स्टेट का और नेशनल पार्टी का, ठीक है, तो उसको किस तरीके से जो है क्राइटेरियाज को पास करना पड़ेगा, और दोनों क्राइटेरियाज हमने डिस्कस के लिए जो कि इलेक्शन कमीशन ने रखे हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के आगे, ठीक है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या देखा, हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो हमने 2 टाइप का देखा, स्टेट एंड द नेशनल, ठीक है। हमने देखा कि जो हर एक यूनिट में होती है वो उसे नेशनल बोलते हैं, सिर्फ एक यूनिट में होती है उसे क्या बोलते हैं, स्टेट, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया अबाउट द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, और लास्ट में फिर हमने डिस्कस किया रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, और ये रिकॉग्निशन कैसे मिलती है, ये क्राइटेरियाज भी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।